आप टॉप 3 आपकी पसंद के जो एक्टर्स हैं उनको देखिए, आप टॉप म्यूजिशियंस देख लीजिए, अपने टॉप फेवरेट स्पोर्ट्समैन आप देख लीजिए, गूगल सर्च कर लो कि क्या ये अपने टाइम पे टॉपर्स थे। नहीं, एवरेज थे। और हो सकता है फेलियर्स भी इन्होंने देखे हों। वो अभी पढ़ाई आपके तरीके से करे, नंबर आपके तरीके से लेकर के आए, वो जब शादी आपके हिसाब से करे, उसके बाद बच्चे आपके हिसाब से करे, जब वो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से करेगा तो वो अपने तरीके से क्या करेगा। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड क्लासेस के रिजल्ट्स आए, तो इन रिजल्ट्स के साथ हर बच्चे की ज़िंदगी में एक नया फेज शुरू होता है। जैसे जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए, अच्छी परसेंट मार्क्स आए, उनके लिए एप्रिशिएशंस का दौर, जगह जगह से बधाई आने का दौर, और एक तरफ जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए उनके लिए तानों का दौर, कंपैरिजन का दौर। उन्हें सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि किसके बच्चे ने टॉप किया, किसके बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए, और उनके यार, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी, हर कोई ये नंबर जानने के लिए अति उत्सुक होता है। और उनकी ये उत्सुकता बाद में कंपैरिजन पर ख़त्म होती है। और यही नहीं, इसके बाद फिर राय भी आनी शुरू हो जाती हैं कि इसको आगे चलकर क्या करना चाहिए या क्या कराना चाहिए, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसका मेडिकल खुलवा दो, इसे फौज में लगा दो, ये एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेगा, 12th के बाद अपना नौकरी की तैयारी करेगा, वगैरह वगैरह, बिना उस बच्चे के पूछे कि उसको क्या करना है। अब हो सकता है कि आपकी लड़की म्यूजिशियन बनना चाहती हो, डांसर बनना चाहती हो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हो, लेकिन आप उसे टीचर, डॉक्टर, मतलब जो लिमिटेड प्रोफेशंस हैं ये बनाने पे तुले हुए हैं। आप जानना नहीं चाहते कि वो क्या करना चाहती है। बहुत लिमिटेड सोचा है हमने बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से। हमें लगता है कि हर कुछ हमारे तरीके से होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं इन बच्चों के मुकाबले। और इन नंबर्स की वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इनको अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में बताना है, किसी को जलाना है, किसी को नीचा दिखाना है, ये बताना है कि भाई हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबर लेकर के आए, फिर अपना सीना एक गर्व से ऊंचा करना है। ये बस ईगो सेटिस्फिकेशन के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने ईगो सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी झूठी शान के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार हैं, और लगा चुके हैं। एक साल से प्रेशर था उनके ऊपर कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, इतने नंबर लाने, इतने आने ही चाहिए, इतने 80% आने ही चाहिए, 90% आने ही चाहिए। क्या मतलब है इसका? वो उस पर डिपेंड करता है। और ये आप समझ लीजिए कि इन 80, 90 और 98% का ये बच्चा आगे चल करके कैरियर में क्या करेगा, क्या बनेगा, इसमें रत्ती भर भी इस चीज़ का योगदान नहीं है कि इसके 10वीं 12वीं में कितने परसेंट मार्क्स आते हैं। और रिजल्ट आने के बाद ऐसा हुआ है, मैंने कई जगह ऐसा होता देखा है कि बच्चों को ज़बरदस्ती डिप्रेशन में भेजने की तैयारी कर ली जाती है। माँ या बाप उनसे बात नहीं करेंगे, कई कई दिनों तक उन्हें बात नहीं करेंगे, उनसे बोला नहीं जाएगा, और उनसे जो उन्हें चाहिए वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। कोई भी बात हो तुरंत उनके नंबरों की बात छेड़ दी जाएगी। बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो हाँ, उससे यही कहा जाएगा कि अरे पढ़ तो सकता नहीं, गेम खेल ले। अगर उसे कहीं बाहर जाना है तो फिर वो वही बात कि पढ़ तो सकता नहीं, बाहर चला जा। हर जगह वही ताना दिया जाएगा। उसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि उसका फेलियर कितना बड़ा था। उसे बार बार ये याद दिलाया जाएगा कि वो अपनी क्लास में, एजुकेशन सिस्टम में उन बच्चों से compete करने में असमर्थ रहा जिनको आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ने रट्टू तोता बना दिया है। और आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा उनमें नहीं है, रैट रेस में नहीं है, वो घोड़ों की दौड़ में नहीं दौड़ रहा, वो अलग चलना चाहता है। हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता हो, उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ हो, पर नहीं, आपको दौड़ाना वो उसी रेस में है जिस रेस में आप कभी दौड़े थे।
और जब नंबरों की बात होती है तो आपसे एक यही जवाब आता है कि नहीं, ये आगे जाके करियर में क्या करेगा जब ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसके नंबर अच्छे नहीं है तो आगे जाके क्या बनेगा। अगर आप करियर की ही बात करते हैं तो एक बार सारे के सारे टॉप करियर्स आप उठाइए। आप टॉप 3 पॉलिटिशियंस को देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी, इनसे पहले मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी इनसे पहले रहे, तो तीनों के तीनों एक बार आप जरूर देखना, गूगल सर्च कर लो कि क्या ये अपने टाइम पे टॉपर्स थे? नहीं, एवरेज थे, और हो सकता है फेलियर्स भी इन्होंने देखे हों। टॉप, और आप अपने स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है और इससे पहले के जो 2 या 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, टॉप 3 या लेटेस्ट 3 आप उठा के देखिए, फिर देखिए कि क्या वो अपने समय के टॉपर्स हैं। नहीं मिलेंगे। आप टॉप 3 आपकी पसंद के जो एक्टर्स हैं उनको देखिए, क्या वो अपने समय में टॉपर्स थे या वो टॉपर्स में से थे? नहीं थे, मोस्टली फेलियर्स हैं। आप टॉप म्यूजिशियंस देख लीजिए, अपने टॉप फेवरेट स्पोर्ट्समैन आप देख लीजिए, कोई भी चाइल्ड प्रोडिजी नहीं था, कोई भी उस समय का एक्सेप्शनल बच्चा नहीं था। शायद ही कोई होगा। पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता था, जहाँ उसका इंटरेस्ट था वहाँ हो सकता था। हो सकता है कि आपका भी बच्चा उसी तरह हो, लेकिन आप उस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देना चाहते कि पढ़ाई से अलग वो और क्या क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। आपका ध्यान केवल और केवल उसकी परसेंटेज मार्क्स पे है और उसी के द्वारा उसे जज करने पे है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये प्रोफेशंस मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए नहीं होते, ये प्रोफेशंस हमारे लिए नहीं बने, या हमारा बच्चा या हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अरे जब आपका गोल इतना बड़ा बनना, इतना आगे जाना है ही नहीं, तो फिर उस पर प्रेशर क्यों IAS IPS वाला डाल रहे हो? जब आपको लगता है कि वो एवरेज ही रहेगा तो एवरेज रहने तो दो, कम से कम उसे उसके हाल पे छोड़ो तो सही, उसे उसके तरीके से जीने दो। अभी मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूँ ये बहुत गलत लग रही होंगी आपको कि मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ, आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने वाला कौन होता हूँ। लेकिन एक बार आप तो सोचिए, हर काम आप उनको अपने तरीके से, मतलब आपके तरीके से करने देना चाहते हैं कि भाई वो आपके हिसाब से पढ़े, आपके हिसाब से नंबर लेके आए, आपके हिसाब से आगे स्ट्रीम्स चूज़ करे, अपना कॉलेज आपके तरीके से चूज़ करे, उसके बाद कैरियर जो है उसको आपके तरीके से जाए, आपकी समझदारी से वो करे, और फिर समय हो जब शादी आपके हिसाब से करे, उसके बाद बच्चे आपके हिसाब से करे। जब वो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से करेगा तो वो अपने तरीके से क्या करेगा? कुछ नहीं, सारा टाइम निकल गया। और जब वो इस लायक होगा तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो आप ही की तरह अपनी सारी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपेगा, जो कि आप आज कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए, और जब आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जजमेंट छोड़ के बस एक बार कोशिश करो कि बच्चे को क्या करना है, उसकी क्या इच्छा है, उसे सही डायरेक्शन क्या हो सकती है ये बताने की। और इसी के साथ साथ हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास इसे ज़रूर भेजें जिसको इसकी ज़रूरत है। और ऐसा हमारे हर किसी के रिलेशन में या जानकारी में एक व्यक्ति ज़रूर है जिनके यहाँ आज ये खेल चल रहा है, जहाँ बच्चों को ये सब सहना पड़ रहा है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कुछ और लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।